पार्ट को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स है क्या, इस बात की ओर अगर बढ़ा जाए तो आप देखें, हम थर्मोडायनेमिक्स की जो आज लेक्चर ये तैयार की गई है, लेक्चर सीरीज है, इसमें हम कितनी टॉपिक्स को देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जैसा मैंने आपसे कल इंट्रोडक्टरी पार्ट में बात किया था, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग की बात को देखेंगे, फिर मैं यूनिवर्स की बात को देखूंगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम को देखेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट को देखेंगे और थर्मोडायनेमिक सिस्टम को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में अगर बात की जाए तो मैंने आपसे अभी अभी शुरू भी किया था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो आपसे मैंने कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of transformation of heat energy into mechanical work or in other forms and vice versa also। तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कर देखता है, तो मुख्य रूप से थर्मोडायनेमिक्स हीट एनर्जी का मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है कि कैसे हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल वर्क में पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जहां हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है तो मैकेनिकल वर्क हीट में नहीं कन्वर्ट होता, मैकेनिकल वर्क आल्सो कन्वर्टेड इनटू हीट। इस बात का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप अपनी हथेली को लें और उस हथेली को रब करें, रगड़ें आपस में, तो आप महसूस करते हैं कि आपको एक गर्माहट का अनुभव होता है हथेली पर। तो देखिए आप कर क्या रहे थे, रब कर रहे थे, रगड़ रहे थे। तो वास्तव में आप जब हथेली को रगड़ रहे थे तो मैकेनिकल वर्क था, लेकिन उस मैकेनिकल वर्क के बदले में आपको अपनी हथेली गर्म होती हुई महसूस हो रही थी। तो वो क्या हो रहा था, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। इसीलिए मैंने बेसिक परिभाषा में कहा है इस बात को, एंड वाइस वर्सा। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। बट मेनली in thermodynamics we have focused the transformation of heat into mechanical work। मुख्य रूप से थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट एनर्जी का मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उस पर फोकस होते हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स शुरू करें उसके पहले हमें माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक वर्ड से परिचित होना पड़ेगा। और मैंने कल समझाने के लिए आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा था कि माइक्रोस्कोपिक क्या है और मैक्रोस्कोपिक बात क्या है। तो कहा गया था कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे आंखों के द्वारा सीधे तौर पर न देखी जा सके, जिसे हम लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट की मदद से महसूस कर पाते हैं। जबकि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम अपनी आंख से देख सकते हैं, जैसे उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने चल रहे हैं तो हमें यह बात स्पष्ट मालूम होनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स किसी भी सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पर निर्भर नहीं करता है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का थर्मोडायनेमिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में जैसे कि कोई सॉलिड है तो सॉलिड का एटॉमिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से, माने कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर के वो बना है, उसका मास क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एनर्जी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, इन सभी मॉलिक्यूल के इन सभी प्रॉपर्टीज पर थर्मोडायनेमिक्स की निर्भरता नहीं है। जबकि थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे कि सिस्टम पर क्या प्रेशर लग रहा है, क्या उसका टेम्परेचर है, क्या उसका वॉल्यूम है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, एंट्रोपी में क्या चेंज उसके देखा जा रहा है, इन सभी बातों पर थर्मोडायनेमिक्स निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं कि थर्मोडायनेमिक्स की केवल ये विशेषताएं ही हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं। अब डिमेरिट्स की अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या डिमेरिट है। थर्मोडायनेमिक्स की डिमेरिट देखिए, सबसे पहले डिमेरिट जो दिखती है, जो एक अभी चूंकि आपकी स्टेज उतनी हाई नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आप जो समझ सके मैं उसी बात पर बात कर रहा हूँ। तो डिमेरिट के तौर पर अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल मैकेनिज्म पर निर्भर नहीं करती है, अंदर क्या हो रहा है इससे कोई लेना नहीं। जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर किसी सिस्टम का बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है भाई, यह चीज थर्मोडायनेमिक्स मतलब नहीं रखती है। थर्मोडायनेमिक्स कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें थर्मोडायनेमिक्स इंटरेस्टेड है, लेकिन टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है इसमें थर्मोडायनेमिक्स इंटरेस्टेड नहीं है।
थर्मोडायनेमिक्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल मैकेनिज्म। तो ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न वाई वाले रहते हैं, लेकिन उन सब वाई क्वेश्चंस का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं है। दैट इज वाई इज मीनिंगलेस इन थर्मोडायनेमिक्स। तो हम ये बात स्पष्ट आपको इसीलिए एग्जाम्पल की मदद से बता रहे हैं कि जैसे आपको किसी सिस्टम में दिख रहा है कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि वहां आगे आप बढ़ेंगे तो एंट्रोपी से भी इसको कोरिलेट कर लिया जाता है। बट तो क्यों बढ़ रहा है इसमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं। अब बात करते हैं सिस्टम और उसकी सराउंडिंग के बारे में, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो कल मेरी बात हुई थी, आज मैं फिर इन बातों को थोड़ा रिपीट कर रहा हूं कि सिस्टम क्या है और उसकी सराउंडिंग क्या है। तो कहा जाता है कि एनी पोर्शन ऑफ मैटर ऑन विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड फॉर द स्टडी इज नोन एज सिस्टम। कोई भी पदार्थ का कोई भी भाग जिस पर हम पढ़ाई के लिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही क्या है, सिस्टम। मैं फिर रिपीट कर दूं, पदार्थ का कोई भी भाग जिस पर हम पढ़ाई के लिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वो क्या है, सिस्टम है। अब बात आती है, अगर दूसरे शब्दों में इसी सिस्टम को परिभाषित करें तो आप कह सकते हैं a definite quantity of matter bounded by some closed surfaces is known as system। एक निश्चित मात्रा जिसको हम कुछ सरफेसेस के द्वारा घेरे हुए होते हैं वही क्या है, हमारे लिए सिस्टम है। अब सिस्टम की बात तो क्लियर हुई। अब प्रश्न उठता है कि उस जो घेरा गया पोर्शन है उसके बाहर भी तो बहुत कुछ है। तो अब घेरे गए पोर्शन के बाहर जो है वो क्या है। तो कहा जाता है कि सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है जिससे उसका बिहेवियर प्रभावित हो रहा है वह सब उसकी क्या है, सराउंडिंग है। ऑल द थिंग्स आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है जिससे उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है वह उस सिस्टम की सराउंडिंग है। अब प्रश्न उठता है कि सराउंडिंग और सिस्टम की आपस में क्या कैसे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, यह निर्भर करता है कि सिस्टम अपने सराउंडिंग से कैसे प्रभावित होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो क्लोज्ड सरफेस की मदद से हम उसको घेरे हैं वो क्लोज्ड सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है। और मैंने कल आपको बताया था कि वो क्लोज्ड सरफेस कुछ और नहीं, वह क्लोज्ड सरफेस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि द रियल आर इमेजिनरी सरफेस, यह वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। द रियल आर इमेजिनरी सरफेस बाय विच सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग आर नोन एज इट्स बाउंड्री। वह काल्पनिक सतह जिसकी मदद से आप सिस्टम को सराउंडिंग से अलग पाते हैं वही उसकी क्या है, बाउंड्री है। तो आप दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि अगर आप, कुछ लोग अभी भी म्यूट नहीं हो रहे हैं वो म्यूट कर ले। आकांक्षा गुप्ता रेडमी के नाम से एक है और 64469926 के नाम से है। सभी लोग अपने आप को चेक कर लें और म्यूट कर लें। तो अब कहा जाता है कि बाउंड्री कुछ और नहीं, एक तरह से इन्वेलप है, बस घेराव है। अगर आप उसको जैसे किसी लिफाफे के अंदर कुछ अंदर कोई पोर्शन अंदर रख दिया गया तो जो अंदर पोर्शन है वो क्या है, सिस्टम, और जो उस लिफाफे के बाहर है वो क्या है, उसकी सराउंडिंग। तो इस तरह से आप पाते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से बाइफरकेट होते हैं उस इन्वेलप की मदद से, और वही इन्वेलप क्या कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट बाउंड्री इज जस्ट लाइक इन्वेलप। अब अगर आप देखें तो यूनिवर्स एक वर्ड आता है कि अब यूनिवर्स क्या है। तो आप कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन इनवेलप। सिस्टम और उसकी सराउंडिंग का जो कॉम्बिनेशन है वही क्या है, यूनिवर्स है। उस बात को आप नीचे देख भी सकते हैं कि मैंने लिख रखा है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। और फिर मैंने ब्लॉक डायग्राम में भी बनाया है कि आप देखिए सिस्टम को देख रहे हैं ब्लू कलर के घेरे में, फिर उसके बाद आप किसको देख रहे हैं, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं अब एक येलो कलर का घेरा जिसमें मैंने लिख रखा है सराउंडिंग। जो येलो और ब्लू को डिवाइड कर रही लाइन है उसको मैंने लिखा है सिस्टम बाउंड्री, और उस सब को ले जाकर के हमने दिखा दिया यूनिवर्स। तो वो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया।
तो इस तरह से आप 1 मिनट में इसको देख करके सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स सारी बातों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मेरी स्लाइड में कि क्या है ये, तो वो आप बहुत आसानी से देख रहे हैं। अब अगर आप बात करें कि सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स को देखने के बाद, तो अब अगला प्रश्न उठता है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम इन जनरल? तो हम मानते हैं कि इन जनरल सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। सिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होमोजीनियस सिस्टम, दूसरा हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? तो आप कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम में एक रूपता होती है, एक समानता होती है, सिंगल फेज पाया जाता है, तो आप कहते हैं वो सिस्टम होमोजीनियस है। जैसे कि अगर आप एक बॉटल लेते हैं, उस बॉटल में वाटर ले लेते हैं, तो वाटर जो उस बॉटल में वाटर आपने लिया, दैट इज होमोजीनियस सिस्टम। तो बॉटल में वाटर है, ये होमोजीनियस सिस्टम। लेकिन अगर उसी बॉटल में आप थोड़ा सा बालू मिला दीजिए, तो जब आप उस बॉटल में बालू को इन करेंगे, पुट करेंगे, तो आप पाएंगे कि बालू नीचे जाकर के बैठ जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप पाते हैं कि जो बालू आपने डाला और जो वाटर है, वाटर दैट इज लिक्विड स्टेट, बालू दैट इज सॉलिड स्टेट। तो अब क्या हो गया, आपके बॉटल में दो फेज पाए जाने लगे। अब वो दो फेज जब पाए जाने लगे, तो इसका मतलब अब वो होमोजीनियस नहीं रह गया, तो दैट इज हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम क्या है? तो आप कहते हैं कि व्हेन अ सिस्टम इज completely uniform throughout, that is consist of single phase, is said to be a homogeneous system. इसका एग्जाम्पल भी मैंने नीचे लिख रखा है, गैस, मिक्सचर ऑफ गैस, प्योर सॉलिड, लिक्विड, सोल्यूशन, ईटीसी। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? तो मैंने जैसा आपको बताया कि अगर एक से अधिक फेज होंगे, एक से अधिक अवस्था अगर कहीं एक साथ पाई जाएगी, तो दैट इज होमोजीनियस सिस्टम। तो आप कहते हैं कि व्हेन अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर देन टू फेजेस एंड आर सेपरेटेड बाय डेफिनिट बाउंड्री सर्फेसेस इज सेड टू बी अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम वह सिस्टम होगा जिसमें एक से अधिक अवस्थाएं पाई जाएंगी, एक से अधिक फेज पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड एंड इट्स वेपर। अगर आप कोई बाउल लें, कोई छोटा बाउल, मतलब सीधे सीधी बात करें, कटोरा लें और उस कटोरे में पानी ले लें। अब आप उस कटोरे को गर्म करना शुरू कर दें। तो जब आप कटोरे को गर्म करते हैं, तो वो जो पानी उसमें रखा हुआ है वो बॉयल होता है। जब पानी बॉयल होता है तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अब अगर आप देखें तो उस बाउल में वाटर भी है और वेपोराइजेशन हो रहा है, तो वेपर भी है। इसका मतलब लिक्विड एंड गैसेस बोथ स्टेट आर अवेलेबल इन द बाउल, सो वी कैन से दैट इज हेट्रोजेनियस सिस्टम। इसी तरह से आइस एंड वाटर की बात करते हैं। आप देखे होंगे कि कभी आप फ्रिज में जब आइस फॉर्म होती है, आइस जमती है, तो आप देखते हैं पहले चारों तरफ से लेयर क्रिएट हो जाती है, बाहर बाहर आइस बन जाती है और अंदर वाटर रहता है। और धीरे धीरे जब आप पाते हैं कि आपका फ्रिज काम करता है, तो सरफेस से अंदर की ओर बर्फ का फॉर्मेशन होता हुआ चला जाता है, आइस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आप अगर देखें, बीच में ही अगर आप देखें, तो आप पाएंगे कि थोड़ा उसमें सॉलिड होगा, दैट इज आइस फॉर्म हो चुका है, और थोड़ा लिक्विड है, दैट इज वाटर है। तो इस तरह से आइस एंड वाटर को आप कहते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम है। वाटर एंड ऑयल। अगर आप कोई पानी का बाउल ले लें और उसमें आप किसी भी तरह का ऑयल ड्रॉप कर दें, कोई भी तेल आप उसमें डाल दें, तो आप देखेंगे जब आप बाउल में पानी में तेल डालेंगे, तो वह तेल उस पानी पर तैरने लगता है। तो तेल पानी पर तैर रहा है, इसका मतलब क्या है कि विस्कोसिटी तेल की कम है और इस कारण से उसकी डेंसिटी कम है, तो वह वाटर के ऊपर क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, बह रहा है, चल रहा है। लेकिन अगर वहीं कोई ऐसा आप ऑयल लें जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अधिक हो, तो आप जब उसे ड्रॉप करेंगे, तो वह आप देखेंगे कि वह जा करके उस बाउल के तली पे बैठ जाएगा। तो आप इस तरह से पाएंगे कि वाटर एंड ऑयल का जो मिक्सचर है वो भी एक तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, और वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए आप उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम का आप उसे नाम देंगे। ये जो सिस्टम का प्रकार है, ये इन जनरल है, ये सामान्य रूप से है, ये सामान्य प्रक्रिया है सिस्टम में, कि हमारी एक जनरल अवधारणा है कि सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अभी थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर सिस्टम को डिवाइड नहीं किया गया है, ये इन जनरल बात है, जनरल बात है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से सिस्टम की बात करें, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स? तो वी कैन से दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सिस्टम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज्ड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? अगर इस बात की ओर बढ़े तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सिस्टम में आप ये बेसिकली बाकी लोग पीपीटी पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करें, अदरवाइज मैं कल से सेटिंग को चेंज कर दूंगा। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ। एक तो आप लोग ठीक से मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, बीच-बीच में क्लास को छेड़ेंगे तो फिर मॉनिटरिंग होगी नहीं और आप क्लास डिस्टर्ब होगी। तो अगर हम बात करते हैं कि ओपन सिस्टम क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ओपन सिस्टम, पहला नंबर ओपन सिस्टम है, दूसरा नंबर क्लोज सिस्टम है, तीसरा नंबर आइसोलेटेड सिस्टम है। ओपन वर्ड ही, ओपन मतलब खुला हुआ सिस्टम एक तरह से कह सकते हैं, तो नाम से ही बहुत कुछ दिखता है। क्लोज मतलब बंद, आइसोलेटेड मतलब पूर्ण बंद। बात करें तो ओपन सिस्टम को आप कहते हैं क्या, क्लोज सिस्टम को आप क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम को आप क्या कहते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास जो है, मैं आपको आज की क्लास में यहाँ तक इंट्रोड्यूस किया हूँ और मैं पीपीटी के माध्यम से इस बात को दिखाने का भी प्रयास किया कि आप अपने नोट्स को किस तरह से प्रिपेयर करें। मैं अगर आप देखें तो मैं बहुत सारी चीजों को स्पष्ट रूप से बताया हूँ और मैंने ये जो 3 टॉपिक अभी मैं आपको ये लास्ट स्लाइड में दिखा करके जो बंद करने जा रहा हूँ आज की क्लास, उसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स है। Types of system according to thermodynamics. How many types of system? So we have 3 types of system. First is open system, second is closed system, third is isolated system. And this is your assignment for today class. यही आज की असाइनमेंट है, आपकी आज की क्लास की असाइनमेंट है कि आप अब घर पर ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम को पढ़ेंगे और पढ़ करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। और मैं नेक्स्ट डे जब आपसे मिलूंगा तो फिर मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा कि ये तीनों सिस्टम है।